दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबकी परीक्षा बिल्कुल करीब आ गई है, चाहे आरओ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे यूपी पीएसएस की हो। इसलिए अब हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई पढ़ना है। अब हमें ये ध्यान देना कि आयोग बार-बार कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जीएस अथाह सागर है, समय हमारा बहुत कम बचा हुआ है। तो अब हम ऐसा वीडियो बनाएँगे जहाँ से आयोग बार-बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो छोटा-छोटा वीडियो बना-बना के 5-5 मिनट का विभिन्न स्रोतों से हम जो पता किए हैं कि कहाँ-कहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है बार-बार, 20 साल का पेपर देख के अनुभव किए हैं कि पेपर बार-बार आयोग पूछता कहाँ से है, वही हम छोटा-छोटा वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो आज का चैप्टर है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में आयोग बार-बार 1-2 क्वेश्चन पूछता ज़रूर है, ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और अगला वीडियो हमारा होगा नदी बहुउद्देशीय परियोजना की, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी किनारे बसा है, किस राज्य में है, ठीक है? इसी तरह करके छोटा-छोटा सारा वीडियो हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आगरा नगर। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ आगरा उत्तर प्रदेश का नगर है, जो पेठा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है और विश्व प्रसिद्ध बटेश्वर मेला भी लगता है, ठीक है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर दोनों मिलती हैं, वहीं पर गंगा नदी का उद्गम हो जाता है, यानी गंगा नाम हो जाता है, नदी का नाम गंगा हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें, इलाहाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के संगम पे बसा हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये पौराणिक कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है, पौराणिक स्थान है ये। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? अभी समाचार पत्रों में भी आप लोग पढ़े होंगे यमुना नदी की गंदगी के बारे में। दिल्ली में काफ़ी गंदी यमुना नदी है, उस पर काफ़ी विवाद छिड़ा था। वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया। अगला देखें, फिरोजपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोजपुर पंजाब का ये शहर है फिरोजपुर, और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, सतलज नदी, ठीक है? सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर ही हरिके बांध है और इसी हरिके बांध से भारत की सबसे लंबी नहर निकली है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ध्यान दीजिएगा, हरिके बांध से निकली है और भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी, और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर पूछ ले तो वो शारदा नहर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, हरिद्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिद्वार उत्तराखंड का ये शहर है, बड़ा प्रसिद्ध शहर है और ये गंगा नदी के किनारे पर है। हरिद्वार जब गंगा प्रवेश करती है तो वह मैदानी भागों में ही प्रवेश मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले पहाड़ी एरिया में बहती है और हरिद्वार में आके मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। तो हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। अगला देखें, अयोध्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी करंट में है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस समय भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से भी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप लोग रट लीजिएगा कायदे का, क्योंकि क्वेश्चन आने तय होते लगभग। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। कोलकाता देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? और ये हुगली नदी गंगा की एक शाखा है। गंगा नदी की एक शाखा चल जाती है पश्चिम बंगाल तरफ, उसका नाम हुगली हो जाता है, और वहीं से एक शाखा कट के बांग्लादेश चली जाती है और वहाँ पर गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। ध्यान दीजिए, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में जाती है भारत से होते हुए, उसका नाम वहाँ पर जमुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली आ गई, ठीक है? अगला देखें, लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डिब्रूगढ़ जो असम का है, जहाँ पर तेल के कुआं खोदे गए हैं, तेल के कुआं है, वहाँ पर तेल निकलता है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला देखें क्वेश्चन, अगला देखें, गुवाहाटी। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी भी। और जबलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जबलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबलपुर। जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और निकल के ये उल्टा बहती है, यानी कुल मिला के ये सब नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है? गुजरात के पास गिरती है। और ये भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी उल्टा बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी होती है, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है उल्टा बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी के बजाय ये अरब सागर में गिरती हैं, और ये सबसे बड़ी नदी है उल्टा बहने वाली, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है? तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ। आप सब जानते हैं गंगा नदी का सबसे गंदगी अगर होती है तो कानपुर में होती है, क्योंकि कानपुर में चमड़ा की फैक्ट्री और तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ से निकलने वाले जो गंदे पानी हैं, कचरा है, वो सब गंगा नदी में बहाए जाते हैं। इसलिए वहाँ अगर क्वेश्चन पूछ ले गंगा नदी कहाँ सबसे ज़्यादा गंदी होती है, तो वो कानपुर में होती है, ठीक है? अगला देखिए, करनूल। कुरनूल कहाँ पर है? ये तुंगभद्रा नदी किनारे, ठीक है? कुरनूल कर्नाटक में पड़ता है शायद जगह, ये तुंगभद्रा नदी किनारे पड़ता है, ठीक है? अगला देखें, सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे पड़ता है। ये क्वेश्चन खैर नहीं पूछता फिलहाल, ठीक है? अगला देखिए, कन्नौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्नौज ऐतिहासिक स्थान रहा है, तो कन्नौज गंगा नदी किनारे बसा हुआ है।
इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। कन्नौज ऐतिहासिक स्थान है, गंगा नदी किनारे। श्रीनगर देखिए जम्मू कश्मीर का शहर है श्रीनगर, झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है श्रीनगर। अगला देखिए सूरत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत कई बार पूछ चुका है। सूरत जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, सूरत जो कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया आपको कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी मध्य प्रदेश से निकल के ये गुजरात तरफ जाती है और अरब सागर में गिरती है, तो सूरत उसी के किनारे बसा हुआ ताप्ती नदी किनारे। ठीक है, अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? ध्यान दीजिए, हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ। ठीक है, ये इस पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था हैदराबाद, लेकिन अब तेलंगाना में पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी बन गया शायद। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पे है। ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पड़ता है हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। ठीक है, मूसी नदी तट पे। अगला देखिए मथुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मथुरा भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये यमुना नदी के तट पे बसा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखिए जमशेदपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर ये स्वर्ण नदी किनारे है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, कोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा ये जो राजस्थान का शहर है कोटा, ध्यान दीजिए, ये चंबल नदी किनारे बसा हुआ, कई बार पूछ चुका है कोटा शहर के बारे में। ठीक है, अगला देखिए कटक देखिए छत्तीसगढ़ में है कटक शहर, ये महानदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, महानदी। अगला देखिए नासिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक गोदावरी के तट पे बसा हुआ। आप लोग थोड़ा इस पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जो कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद प्रयागराज में, 3 जगह लगता है। ठीक है, एक कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, एक नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पे लगता है, एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान करिए, 3 जगह कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और आगे देखिए संबलपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संबलपुर महानदी किनारे है। खैर संबलपुर ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ लीजिए आप लोग, संबलपुर महानदी। अगला देखिए श्रीरंगपट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है। आप जानते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम जो है, ये कावेरी नदी के तट पे है, कई बार पूछ चुका है। श्रीरंगपट्टनम दक्षिण भारत में पड़ता है, ये कावेरी नदी के तट पे पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज भी से जौनपुर को कहा जाता है, यह गोमती नदी के तट पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ और जौनपुर दोनों एक ही नदी किनारे है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ओरछा देखिए बेतवा नदी के तट पे है। ठीक है, ओरछा बेतवा नदी के तट पे पड़ता है, ध्यान दीजिए, सॉरी हाँ, ओरछा बेतवा नदी के तट पे पड़ता है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे पड़ता है। अभी हमने आपको पढ़ा ना कि जो कुंभ मेला कहाँ का लगता है, कि उज्जैन में भी जहाँ महाकाल की मंदिर है, वहीं पर क्षिप्रा नदी, ठीक है, बहती है, और यहीं पर जो है क्षिप्रा नदी किनारे ही कुंभ मेला यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, वाराणसी, सबको पता है कि वाराणसी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला आप लोग देखें क्वेश्चन, लुधियाना जो कि सतलज नदी के तट पे बसता है, लुधियाना सतलज नदी पे है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन आप लोग देखें, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा हो गया आपका, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा हो गया। अहमदाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद ध्यान दीजिए, अहमदाबाद गुजरात का शहर है, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ध्यान है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, और ये साबरमती नदी किनारे बसता है। ठीक है, साबरमती नदी जहाँ पर गांधी जी का आश्रम था, वही स्थान है ये। पंढरपुर देखिए, पंढरपुर भीमा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, बरेली देखिए राम गंगा नदी किनारे बसा हुआ, बरेली आपको उत्तर प्रदेश का शहर है। जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे बसा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोरखपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आज तक ये प्रश्न, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ताप्ती नहीं है, ये राप्ती है गोरखपुर की नदी। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, राप्ती नदी हर साल बाढ़ लाती है, गोरखपुर में भयंकर बाढ़ लाती है, यही नदी है जो बाढ़ लाती है गोरखपुर में। ठीक है, राप्ती नदी किनारे। अगला क्वेश्चन देखें, लुधियाना सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है दक्षिण भारत का विजयवाड़ा। ठीक है, ये कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ, कई बार पूछा जा चुका है, कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखें, कृष्णापल्ली कावेरी नदी किनारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, कृष्णापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली बैतूल नदी ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, बैतूल शहर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए शहरों से संबंधित। तो इसी तरह हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, जैसे छोटा छोटा वीडियो, जैसे किस विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है, किस चीज़ में कौन सी विटामिन मिलती है। ठीक है, कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी किनारे बसा हुआ है। इतिहास में जैसे आप हो गया, प्रमुख युद्ध हो गए, प्रमुख वंश और उसके संस्थापक हो गए, इसी तरह करके छोटा छोटा वीडियो बना के सारा हम कवर कर देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए तब तक, और एक से साथ ध्यान करिए आप लोग, हमारा जो टेस्ट पेपर भी चल रहा है, बराबर आप लोग टेस्ट पेपर भी लगाते चलिए। अगर टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे तो निश्चित परीक्षा में दिक्कत हो जाएगी आपको, टेस्ट पेपर भी लगाते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद। अब अगले वीडियो मिलते हैं पुनः फिर से।